राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। महाराज जी, निखिल तिवारी जी हैं जौनपुर से। उनका प्रश्न आया है, महाराज जी मेरे पास एक भूमि है और उसका परीक्षण कैसे किया जाए कि ये भूमि जो मैंने ली है ये गलत है या सही है, इसका परीक्षण हमें कैसे करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भूमि का परीक्षण करने का सबसे सरल तरीका है कि उस भूमि पर वृक्ष कितने लगे हैं और उस भूमि पर फसल कैसी उपजती है। पहला तरीका तो है यह जानने का कि वह भूमि पर वृक्ष कितने हैं, हरा भरा कितना है और फसल कैसी उत्पन्न होती है। अगर भूमि अच्छी है तो फसल अच्छी उत्पन्न होगी और भूमि अच्छी नहीं है तो फसल उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर भूमि ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, इसे कहा जाता है कि भूमि मृत है, उसमें कोई भी वृक्ष नहीं उत्पन्न होता, सुंदर फसल नहीं उत्पन्न होती, उसे मृत भूमि कहा जाता है। लेकिन ऊसर भूमि अगर आपके पास है तो आप उसमें कुछ खेती करें या ना करें, जब तक वह जमीन आपके नाम है तब तक आपके धन का नाश होता रहेगा, निश्चित होता रहेगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें। चूहे के बिल या अन्य किसी जीवों के बिल जिस जमीन में होते हैं उस जमीन के मालिक का भी धीरे धीरे धन क्षीण होने लगता है, उसके घर में दरिद्रता आने लगती है, तो उस भूमि को हम सुंदर नहीं कह सकते। और जो गड्ढे वाली भूमि होती है, नीची भूमि होती है, यह भी बड़ी विनाश करने वाली है, भूमि कुल में विपत्ति लाने वाली है। टेढ़ी मेढ़ी जो भूमि है बंधुओं का नाश करती है। और सबसे बड़ा परीक्षण अगर आपको करना है तो लगभग 3 फीट गड्ढा गहरा, एक 2 बाई 2 का गड्ढा खोदिए अपनी ज़मीन में फावड़े से और वहाँ की मिट्टी को आप लीजिए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको भूमि का टेस्ट लेना है तो आप मिट्टी को लीजिए और मिट्टी को सूंघिए। उस मिट्टी में से या तो घी की तरह सुगंध आएगी या फिर गोबर की तरह आएगी या फिर किसी और वस्तु की तरह आएगी। तो सबका अलग अलग कारण है। अगर घी जैसी सुंदर सुगंध आ रही है तो वह भूमि आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उस भूमि के अंदर से दुर्गंध आ रही है तो वह भूमि कभी आपको नहीं फलेगी। कितना भी पैसा आप खर्च कर लें, कितना भी आप उसमें कुछ भी आप कर लें, व्यापार खोल लें या अपना घर बना लें या खेती करना चाहें, फिर भी आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो आप मिट्टी खोदकर ऐसा करें और देखें उसमें वृक्ष कितने लगे हैं। और जरा बहुत अगर थोड़ा बहुत भी असर है उसको दूर करना है तो एक जलाशय जरूर हमारी भूमि में होना चाहिए और सुंदर सुंदर वृक्ष जरूर लगे होने चाहिए। मैं तो सबसे यह भी कहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने घर बना रखे हैं और घर में भी अगर खुली जगह थोड़ी बहुत मिल रही है तो हमें सुंदर सुंदर उसमें वृक्ष ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्षों से भी हमारी भूमि के काफ़ी दोष जो है वह दूर हो जाते हैं। और सारे दोषों को दूर करना है तो अपने घर में, अब देखो आप कोई घर बनाकर रहते हो, उसकी भूमि में दोष है तो घर को छोड़ा भी नहीं जा सकता, कई वर्षों से हम रह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि तुलसी जी जो वृंदा होती हैं उनको स्थापित करना है। और जब आप स्थापित कर देंगे तो सारे दोष आपके वह कम हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कह रहे हम समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे समाप्त हो जाएं तो फिर इन भूमि का, इन वास्तु का कोई अस्तित्व ही खत्म हो जाए, लेकिन काफ़ी प्रभाव कम हो जाएगा। तो तुलसी महारानी का पूजन वंदन करें और इस तरीके से आप अपनी भूमि को देख सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर आपने भूमि में गड्ढा खोदा और जब आप उस भूमि के गड्ढे को भरते हैं, अगर वह मिट्टी कम पड़ जाती है, कई बार होता है ना, हम गड्ढा खोदते हैं और जब भरते हैं तो मिट्टी कम पड़ जाती है, ऐसा भी हो रहा है तो वह भूमि आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो ये 3-4 उपाय मैंने बताए, आप टेस्ट कर लीजिएगा। जो भी रिजल्ट आए तो एक बार आप फ़ोन कॉल करके दोबारा हमसे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा। जो भी आपकी समस्या होगी उसका हल हम आपको बता देंगे। राधे राधे।